चलिए बच्चों इधर ध्यान दो। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल, ठीक है ना। वैसे तो इसको हम विस्तार से समझ चुके हैं। आज मैं इसको रिवीजन के तौर पर और प्रैक्टिकल के तौर पर समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए 2 का वर्ग 2 स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? ये जो ऊपर घात 2 है इसका मतलब जिस पर घात 2 है यानी आधार को 2 बार बनाओ, यानी कि 2 गुणा 2, 2 दूनी 4। अगर 3 पर वर्ग, 3 पर 3 स्क्वायर, 3 पर घात 2 या 3 पर वर्ग, तो इसका मतलब है 2 बार गुणा करना किसे? आधार को, यानी कि 3 गुणा 3। 3 गुणा 3 कितना होता है? 6 होता है। जोर से बोलो। तो ध्यान नहीं देते, गुणा है। 3 का बड़ा 3 बार, 3 दिया 9, जोड़ना नहीं है। 4 का स्क्वायर यानी 2 बार गुणा करना है किसे? 4। 4 गुणा 4 कितना हो गया? 16। 4 चौक। ये तो हो गया आपका वर्ग। और दूसरा है वर्गमूल। हालांकि आपकी पुस्तक में ये दोनों चैप्टर अलग अलग है, लेकिन मैं इन दोनों को जोड़ के समझा रहा हूं और इन दोनों में अंतर क्या है और संबंध क्या है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए वर्गमूल इसका उल्टा है। अगर ये 4 है, पहली चीज तो ये वर्गमूल की निशानी है, संकेत है। ये क्या है? वर्गमूल का संकेत। ये क्या है? वर्ग का संकेत। ये वर्ग का संकेत और ये वर्गमूल का संकेत। इसके अंदर जो भी राशि दी है उसके 2 ऐसे गुणनखंड करने हैं गुणा के रूप में कि उनका गुणा 4 आ जाए, यानी कि 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 कितना होता है? 4। फिर इस जोड़े में से एक को निकालते हैं तो वो होता है 2। इसी प्रकार इस 9 को ले, तो इस 9 को कैसे लिख सकते हैं हम? 3 गुणा 3, 3 गुणा 3, और इस जोड़े में से एक निकाल लें तो वो उसका वर्गमूल हो गया, यानी कि 9 का वर्गमूल कितना है? 3। इसी तरह यहां पे 16, अगर मैं 16 को 2 गुणनखंड के रूप में लिखूं तो 4 गुणा 4, 4 गुणा 4 यानी कि 4। तो आप यहां समझने की कोशिश करिए, 4 का वर्ग तो 16 होता है और 16 का वर्गमूल 4, यानी ये एक दूसरे की अपोजिट प्रक्रिया है, विपरीत प्रक्रिया है, ठीक है ना। अब देखिए इसे हम प्रैक्टिकल से करने की कोशिश करते हैं। वर्ग क्या है? देखिए पहले वर्ग को समझते हैं। देखिए यहां पर ये मैं क्यूब्स लेता हूं। देखो यहां पे क्या है? 4 गुणा 4 यानी कितने क्यूब्स है? 16। 16 पर आया तो 16 क्यूब लेता हूं। 1, देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। मैंने कितने ले लिए? 8 और लेता हूं। 9, 10, 11, 12 और 13, 14, 15, 16, 17 हुए। 16 हमें लेने कितने? 16 लेने। 16 क्यों लेने? मैं इसका करके बता रहा हूं। 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए यहाँ क्या? 4 गुणा 4, 4 गुणा 4। तो मैं इसको 4 के रूप में सबको सेट कर देता हूं। अब देखिए इसे आप गिनिए, 1, 2, 3, 4। तो ये 4 जो है 1, 2, 3, 4, ये 4 इनमें से कोई एक 4 लेंगे। 1, 2, 3, 4। फिर इधर गिनिए, 1, 2, 3, 4, ये दूसरा वाला 4। और अगर 2 4 को गुणा कर लें, 4 गुणा 4, तो ये सारे क्यूब्स मिलकर 16 हो जाने चाहिए। गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। यानी कि ये 4 गुणा 4 जो है, अगर ज्योमेट्री की बात करें तो इस तरह का एक वर्ग बना रहा है। इधर भी 4 और इधर भी 4। 1, 2, 3, 4,
1 2 3 4, यानी 4/4 का या 4 भुजा वाला एक स्क्वायर एक वर्ग, ये हमारी ज्योमेट्री का स्क्वायर वर्ग है। किसका? ज्योमेट्री का। और ये वाला वर्ग जो है हमारा, ये बीजगणितीय है, अलजेब्रा का वर्ग है। यानी कि जो, या हम ऐसी बात कहें कि अगर आप 3 में पढ़ गए हो, 3 में ये पढ़ा है 4 चौक 16, कहां पढ़ा है आपने? 3 में पढ़ा है 4 चौक 16, या 2 में पढ़ा है। तो अगर जो आप कक्षा 2 में पढ़ के आए थे 4 चौक क्या था? 2 समान संख्याओं का गुणा, 3 तिया 2 समान संख्याओं का गुणा, 2 दूनी 2 समान संख्याओं का गुणा, जो यानी आप कक्षा 2 में पढ़ के आए थे पढ़ा 2 दूनी 3 तिया 4 चौक पढ़ के आए थे ना, वो अब नई कक्षा में क्या बन गया? वर्ग। क्या बन गया? वर्ग। भाई 2 समान संख्याओं का गुणा हो तो वो अब आपका कक्षा 5 में वर्ग बन गया। पहले क्या था? ये 4 चौक पढ़ा था या 2 समान संख्याओं का गुणा था, तब कक्षा 2 और 3। 5 में आपका यही इसी चीज को हमने नया नाम दे दिया, वर्ग। तो वर्ग की परिभाषा क्या निकल के आई कि 2 समान संख्याओं का गुणा वर्ग कहलाता है। और फिर अगर आप आगे छठी में पहुंच जाओगे तो ये चीज आ जाएगी कि भैया ये जो है आप अलजेब्रा में जो वर्ग पढ़ते हो, ये वर्ग ज्योमेट्री में ऐसे बनेगा, एक भुजा 4 की और दूसरी भुजा 4 सेंटीमीटर। तो ये आपका छठवीं में वर्ग हो गया। अब देखिए मैं आपको वर्गमूल समझा रहा हूं। वर्गमूल क्या है? देखिए पहले मैंने आपको देखो, पहला मैं इस वाले का वर्गमूल बता रहा हूं, 16 का। जैसा कि अभी हमने गिना था, ये जो क्यूब्स हैं ये कितने हैं? 16 पहले गिन चुके हैं ना, कितने हैं? 16। अब देखिए 16 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। 16 का वर्गमूल, तो देखिए ये 16 क्यूब है। अब मैं क्या करूंगा, इनको जोड़ूंगा, इस प्रकार जोड़ूंगा कि ये वर्ग बनता जाएगा। क्या बनता जाए? वर्ग का मतलब जिसकी लंबाई भी समान और चौड़ाई भी समान। तो देखो ये अभी वर्ग नहीं है, ये अभी वर्ग नहीं है, क्योंकि इधर 2 है और इधर 1 है। अब देखिए यहां पर मैंने इस तरीके से जोड़ दिया, अब ये वर्ग है, क्योंकि इधर कितना है? 2 और इधर 2, तो ये वर्ग है, 2 भुजा वाला वर्ग। ऐसे इन 16 को मुझे एडजस्ट करना है, लगाते जाना 16। आप मुझे बताते चलना क्या ये वर्ग है, क्योंकि इधर 3 है, इधर 2 है, वर्ग नहीं है। तो अब मुझे इधर को 3 करने हैं। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? यस सर। अभी खाली जगह भर दो। अब देखिए इधर 3 और इधर 3, क्या है ये? वर्ग है। अब क्या करना, अभी मेरे को और भी बच रहे हैं, मुझे वर्ग बनाते चलना है, इनको जोड़ते चलो। मुझे बताओ क्या वर्ग है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सर उधर 4 है, इधर 3। हाँ, इधर जोर से बोलो, एक तरफ 4 एक तरफ 3, वर्ग नहीं है। और मेरे पास क्यूब भी बचे हैं, तो ये क्यूब मुझे इस प्रकार लगाने कि ये वर्ग हो जाए। तो मैं इधर नहीं लगाऊंगा, क्योंकि इधर तो 4 है, इधर 3 है ना, तो इधर लगाऊंगा, इसको 4 करूंगा। तो ये कितना हो गया आपका? अब देखिए मेरे पास जो क्यूब थे वो खत्म हो गए ना, 16 थे, 16 और 16 इसमें लग गए। अब देखना, पहले ये देखो 16 लग गए, क्या इसमें भुजा देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, वर्ग है या नहीं? हाँ। है ना, वर्ग भी बन गया और 16 क्यूब्स भी खत्म हो गए। इसलिए यह वर्ग जिसकी जो भी एक भुजा होगी वह 16 का वर्गमूल कहलाएगा। तो एक भुजा नाप लो, कहीं भी नाप लो, चाहे ये नाप लो चाहे ये नाप लो, नापो 1 2 3 4, तो वर्गमूल कितना आया? 4। कितने लोगों को समझ में आया? अगर नहीं समझ आया तो इसे और समझो, ये कितना है? 9 है ना, तो मैं क्यूब कितने रखूंगा? 9। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये बाकी सब हटा देता हूं।
क्या आपको मेरी बात समझ में आई? मैंने कितने क्यूब लिए? 9 क्यों लिए हैं? क्योंकि मुझे 9 का वर्गमूल निकालना। सबसे पहले एक लूंगा तो देखो ये वर्ग है, एक लंबाई एक चौड़ाई वर्ग है। अगर एक और जोड़ दूं तो क्या ये वर्ग है? नहीं। तो एक तरफ 2 क्या एक वर्ग नहीं है। मुझे वर्ग बनाना है। अब बताइए वर्ग है? 2 इधर और 2 वर्ग है। लेकिन अभी मेरे पास क्यूब बचे हैं ना, तो इनको भी सेट करना है मुझे। तो मैंने इधर जोड़ दिया और इधर जोड़ दिया। क्या ये वर्ग है? नहीं है। तो इधर 3 है, इधर 2 है। तो वर्ग करने के लिए मुझे किधर जोड़ना पड़ेगा? इधर या इधर? 2 की तरफ। तो 2 की तरफ मैंने जोड़ दिया। क्या अब ये वर्ग है? और मेरे क्यूब्स भी खत्म हो गए। 9 आ गए, 9 क्यूब्स खत्म हो गए और एक वर्ग भी बन गया। अब इस वर्ग की जो भुजा होगी वही इस वर्गमूल का मान होगा। कितनी भुजा गिनो? चाहे कोई सी भी गिन लो। भुजा 3, 1 2 3, चाहे इधर गिन लो, 1 2 3, चाहे इधर गिन लो, एक सभी 3 ही। तो ये 3 जो है इस 9 का क्या